वसल्लम की मीलाद के मुतालिक दलाइल बहुत सारे हैं। हाँ, जिस शक्ल से मना रहे हैं, जाहिर सी बात है ज़माने के बढ़ते बढ़ते हर चीज़ में तरक्कियाँ होती रहती हैं। सबसे बड़ा सवाल सुन्नियों से यही किया जा, सहाबा ने मनाया था, ताबईन ने मनाया था, औलिया ने मनाया था, ये तो अब के ज़माने में मनाया जा रहा है। जुलूस जो है इसकी तारीख़ आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फरमाया। 8वीं सदी हिजरी में बाज़ उशाक़ान रसूल ने जुलूस निकाल कर अपने आका की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया, लेकिन उस वक्त मौजूद उम्मत के सारे उलमा ने उसको बुरा नहीं समझा, उसको ख़राब नहीं समझा। बहरहाल मैं आपको बताऊं, सहाबा ने मनाया था, ये बार बार सवाल करते हो, ताबईन ने मनाया था, अरे मियाँ वो तो रोज़ मनाते थे मेरे आका की मिला, तुम तो 12 रबीउल अव्वल साल में एक बार कर रहे हो। सहाबा रोज मनाते थे। मीलाद का मतलब क्या है? जाओ पूछो, हसन बिन साबित हमेशा कहते थे, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। यही तो मीलाद मुस्तफ़ा है। ऐ रसूल, आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। ये तो सहाबा मीलाद नहीं मना रहे हैं। सहाबा कराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कसीदे पढ़ते थे। अब आओ हिजरत का वो वाक़या तो सुनो ज़रा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ला रहे थे मक्का से मदीना तैयबा, 14 दिन तक मदीने वालों ने इंतज़ार किया है। तुम 11 रोज़ से इंतज़ार कर रहे हो 12वीं शब आएगी। मदीने वाले 14 दिन तक, जैसे ही हुजूर मक्का से निकल चुके खबर हुई, मदीने के सारे लोग टीलों पर जाकर खड़े होते थे और इंतजार करते थे कि वो नूर वाला कब तशरीफ ला रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब आ रहे। मदीने वालों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं था, देखने की तड़प थी। मुझे बताओ, आज आप मीलाद की घड़ी के इंतजार में बैठे होते हैं अदब से, ये इंतजार है? ये मदीने वालों की सुन्नत ही तो है। वो 14 दिन तक इंतजार किए आमद मुस्तफ़ा का। और जिस वक्त रसूल पाक की आमद हुई, अब हदीसों में है, बुखारी शरीफ भी पढ़ो आप, मुस्लिम शरीफ भी पढ़ो, हदीसों में मौजूद है, फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही कुबा की चोटियों से नजर आने लगे, जितने मदीने में हबशी थे वो अपने नेज़े निकाले, ढाल निकाले और अपना मखसूस जो उनका रक्स होता था उससे वो रक्स करने लगे। ढालों पर अपने नेज़े मार मार कर कहते थे, मुहम्मदुन अब्दुन सालेह, मुहम्मदुन अब्दुन सालेह। ये अल्फाज थे हबशियों के। और उसके बाद बनु नज्जार एक ख़ानदान था, उस ख़ानदान की सारी बच्चियाँ अपने हाथों में दफ लेकर के आईं, यूँ कहती थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये आगे पूरा मौजूद है कसीदा, जिसमें वो कहती हैं, अंत शर्रफ्तल मदीना मरहबन या खैर दाई। ये गुनगुनाते हुए वो यूं कह रही थी, हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया है। कहाँ से? सनियतुल वदा की घाटियों से। उसके आने पर हम पर शुक्र वाजिब हो गया है। मुझे बताओ, ये मीलाद नहीं है तो और क्या है? हुजूर पाक की मीलाद का मतलब है हुजूर की सीरत बयान करना, हुजूर पाक की तारीफ बयान करना, यही तो मीलाद है। हम मजलिस मीलाद का मतलब क्या है? सिर्फ 12वीं शब को मनाना, यही नहीं, साल भर जब भी आप मेरे आका के तज़किरे करेंगे हम उसको मीलाद मुस्तफ़ा ही कहते हैं। मौलूद की महफिल है, मजलिस मीलाद है, जहाँ रसूल पाक की आमद के किस्से बयान किए जाएं, तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, वो मीलाद है। सहाबा ने किया है मेरे अजीज़ों। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो क्या हुजूर ने मना कर दिया? जो हिजरत होकर हिजरत के बाद हुजूर तशरीफ़ ला रहे थे। अच्छा, इसमें यह भी देखें, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं तो उस वक्त का एहतराम और ताज़ीम करना ये सिद्दीक़ अकबर ने भी सिखाया है। उसकी एक खुसूसियत होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आज आप हमारे मिंबर को, हमारे यहाँ पर स्टेज को अलग अंदाज से देख रहे होंगे, इसलिए कि ये आए हैं मीलाद मुस्तफ़ा के एहतराम में। मस्जिद आज अलग रौनक ली हुई है, यहाँ अलग एक रोशनी है, क्योंकि उस साअत और उस घड़ी के एहतराम में, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हम उस घड़ी पर भी सलाम भेजते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया था जानते हैं आप? मदीने वाले
जब देख रहे थे गर्दनें फलान फलान कर देखते थे, उछल उछल कर देख रहे थे, दूर से वो नजर आ रहे थे। आने वालों में दो लोग थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क और उनका अदब भी तो देखें। जब मदीने वाले दब बजाने लगे और उछल उछल कर देखने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना जुब्बा उतार दिया, जुब्बा उतार दिया, तहबंद है, और जुब्बा उतार कर एक लकड़ी में लगाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर झंडे की तरह हिलाने लगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के ऊपर हिलाने लगे। क्यों किया ऐसा उन्होंने, क्यों किया? यही तो हम भी कहते हैं, जब वो आमद मुस्तफ़ा हो तो हम लहराते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये घड़ी आम घड़ी नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यूं किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा भी, अबू बकर इतने दिन से मक्का से चले यहाँ तक पहुंचे, वो आपने जुब्बा उतारा नहीं, लहराया नहीं, मदीना करीब आया और तुम ये अपना जुब्बा उतार करके लहरा रहे हो। सिद्दीक अकबर के इश्क को लाखों सलाम, अदब व एहतराम को लाखों सलाम। अर्ज करते हैं, आका बहुत सारे मदीने वालों ने आपको अब तक देखा नहीं, मैं ये सोचता हूं कहीं वो गलती से मुझे रसूल ना समझ लें। मैंने अपना जुब्बा उतार दिया है ताकि मदीने वालों को पता चले आका और है, गुलाम और है। झंडे लहराते हैं तो पता चलता है आका तशरीफ ला रहे हैं। ये सिद्दीक अकबर ने करके बताया है, जब रसूल तशरीफ ला रहे हो तो झंडे लहराए जाते हैं, इसलिए कि उस घड़ी का अदब हो, उसका एहतराम हो। मदीने वालों ने देखकर ही पहचान लिया, जो लिबास उतार कर आ रहा है वो गुलाम रसूल है, और जिसके सर पर झंडा लहरा रहा है अगर से जुब्बे का हो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने का अदब और एहतराम मदीने वालों ने भी किया था। अब मैं ये कहता हूँ कि जिसे मदीने वालों की खुशकिस्मती मिली वो मेरे आका की मिलाद मनाएगा और मदीने वालों में उसका हशर भी होगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की आदत को अपनाएगा दुनिया में, क़यामत के दिन वो उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। ऐ वहाबियो, तुम मक्का के इब्लीस के साथ गम मनाओ और तुम्हारा क़यामत के दिन हशर उन्हीं की जमात के साथ होगा। हम आज कुमकुमे भी लगाएं, झंडे भी लहराएं, 12वीं शब को अलल ऐलान कहें कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत, हम इस फख्र के साथ कहेंगे, इसलिए कि मदीने वाली कौम के तरीके पर हमने किया है। और रसूल ने फरमाया, जो जिस कौम की मुशाबहत करता है क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। फ़ख्र करो, क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हम सब मदीने वालों के साथ उठाए जाएंगे।